तो शाम हल्के में हो सकता है भाई बहन का आमना सामना। क्या अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी में होगी सियासी टक्कर? हरियाणा में राजनीतिक माहौल चुनावों के नजदीक आते ही गरमाने लगा है। वहीं उससे भी ज्यादा भिवानी के तोशाम हल्के में बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी व पोती श्रुति चौधरी यानी भाई बहन के आमने सामने चुनाव लड़ने की संभावना को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बता दें ये प्रतिद्वंदिता आज बंसीलाल के लिए आयोजित एक श्रद्धांजलि समारोह के दौरान स्पष्ट थी। अनिरुद्ध और उनके पिता रणवीर महेंद्र गोलागढ़ गांव में बंसीलाल की स्मृति पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे, जहां उन्होंने एक सार्वजनिक बैठक भी आयोजित की। इस कार्यक्रम के दौरान अनिरुद्ध चौधरी ने स्पष्ट किया कि वो तोशाम से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। वहीं 15 साल से बांडा हल्के में मेहनत करने और इस बार सबसे सेफ सीट कांग्रेस के लिए बांडा ही होने पर भी तोशाम से चुनाव लड़ने के सवाल पर अनिरुद्ध ने कहा कि पकी पकाई रोटी खाने वालों को रोटी की कीमत पता ही नहीं होती। साथ ही तोशाम से भाजपा के टिकट पर बहन श्रुति के चुनाव लड़ने व भाई बहन आमने सामने होने के सवाल पर अनिरुद्ध ने कहा कि ये पार्टी तय करेगी, पर मैं अपनी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं घमंड नहीं करूँगा। पर तोशाम में चुनाव भाजपा वर्सेस जनता का होगा और मैं जीतूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अक्सर परिवार आमने सामने होने पर तीसरे को फायदा मिलता है, लेकिन तोशाम हल्के में ऐसा नहीं होगा। मैंने तो अप्लाई ही सिर्फ तोशाम से किया है, तो मैं तोशाम से ही चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। और मेरे ख्याल से काफ़ी पहले से मैंने ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं तोशाम से ही चुनाव लड़ूंगा। बस एक बात आती है कि बाडरा से 15 साल से रणवीर महेंद्र तैयारी कर रहे थे, पकी पकाई रोटियां वहाँ पर थी, तो बाडरा छोड़कर तोशाम का क्या कहना है? देखो, मैं भी यही चाहता हूँ कि रोटी खुद बना के मैं खाऊं। पकी पकाई रोटी जिसको मिलती है उसको रोटी की कीमत नहीं पता होती। ये मेरे ख्याल से तोशाम में भी सब इस बात को जानते हैं। जिनको पकी पकाई मिल जाती है वो कहीं ना कहीं जो वर्करों की और साथियों की इज्जत करने से चूक जाते हैं। बारडा के जो साथी हैं, भाई हैं, मेरे उनके साथ लंबा साथ रहा है, संघर्ष हमने साथ किया है, तो वो तो मेरे भाई हैं ही। तो तोशाम हल्का जहाँ मेरे दादाजी का हल्का है, वहाँ के भी जो युवा साथी थे वो मुझे बुला रहे थे, मेरे साथ मिलकर आगे चलना चाह रहे थे, क्योंकि उनको आगे भविष्य के लिए एक युवा भाई, एक साथी, अपना भाई वो ढूंढ रहे थे, जो मेरे में वो देख रहे थे। एक सबसे बड़ी बात उठती है कि अगर श्रुति चौधरी तोशाम से आते तो भाई बहन का आपस में आमना सामना होगा, कितना सही मानते हैं? देखो, ये चुनाव है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपना अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। जो उनको लगेगा सबसे अच्छा जिताऊ उम्मीदवार है वो उसको घोषित करेंगे। तो इसके अलावा इस चीज़ में किसी दूसरी तरफ मैं देखना नहीं चाहता, मैं सोचना नहीं चाहता। क्या मानते भाई बहन अगर आमने सामने होंगे तो किस प्रकार अलग से जो सामाजिक ताना बाना उस पर असर नहीं पड़ेगा? मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रबल उम्मीदवार हूँ। मैं हर किसी को एक बात कहता हूँ, भाई मेरी बहन है उसका मान सम्मान करो, पर मैं उम्मीदवार वो हूँ जो ये काम यहाँ काम करना चाहता है, जो काम का इच्छुक है, जिसके ऊपर कोई थोपा नहीं जा रहा कि करना है तुझे खड़ा होना है। मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करना चाहता हूँ और सबको मेरे पे भरोसा है कि मैं करूँगा। और साथ के साथ मैं हमेशा एक बात ज़रूर कहता हूँ, भाई मेरी बहन है उसका मान सम्मान करो। तो श्रुति को टक्कर दे पाएंगे? देखो, ये चुनाव जनता और बीजेपी के बीच का है, ठीक है। और बल्कि मैं आपका जवाब जो सही मैं अगर देना चाहूँ तो उसमें शायद घमंड जल के, इसलिए मैं सही तरीके से जवाब दे नहीं सकता मैं।